नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल यूके 24 न्यूज में स्वागत है। हल्द्वानी में बवाल, विशेष समुदाय के युवक को लोगों ने पशु के साथ अनैतिक काम करते हुए पकड़ा। उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में बुधवार 14 जून को जमकर बवाल हुआ। यहाँ कुछ लोगों ने विशेष समुदाय के युवक को पशु के साथ अनैतिक कार्य करते हुए पकड़ा। इसके बाद हिंदू संगठनों ने शहर में जमकर बवाल किया। हालांकि पुलिस ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया और आरोपी पुलिस को गिरफ्तार कर जेल भेजा। खटीमा में सेना के जवान मोहन सिंह गुरुंग की मौत। 2 दिन पहले छुट्टी पर आया था घर। खटीमा में सेना के जवान मोहन सिंह गुरुंग की मौत हो गई है। जवान 2 दिन पहले ही छुट्टी पर घर आ गया था। बताया जा रहा है कि मोहन सिंह बीती रात खाना खाकर अपने कमरे में सोने चला गया। सुबह परिजनों को जवान बेड पर मृत मिला। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई। याचिकाकर्ताओं ने वापस ली याचिका। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद याचिकाकर्ताओं ने अपनी याचिका वापस ले ली है। पुरोला महापंचायत को रोकने के लिए डीजीपी से मिले कांग्रेस नेता। बोले, व्यक्ति को धर्म से नहीं, नागरिक की हैसियत से देखे। पुरोला में 15 जून को हिंदू संगठन की प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महार के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने आज डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की। इस दौरान करण महार ने कहा कि इस देश में रहने वाले व्यक्ति को धर्म के आधार पर नहीं बल्कि नागरिक की हैसियत से देखा जाना चाहिए। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष ने बढ़ाई चिंता। हाईकोर्ट ने इन्हें दिए एसओपी बनाने के निर्देश। उत्तराखंड में इंसानों और वन्यजीव के बीच संघर्ष में लगातार इजाफा हो रहा है। ऐसे में मानव वन्यजीव संघर्ष पर लगाम लगाने की मांग को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आज कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए प्रमुख वन सचिव को हाथी, गुलदार, भालू समेत अन्य जंगली जानवरों के हमलों के लिए अलग अलग एसओपी बनाने के निर्देश दिए। साथ ही हर जिले में एक्सपर्ट की कमेटी बनाने को कहा। यूकेडी में नैनीताल का जिलाध्यक्ष घोषित होते ही महासंग्राम, नेताओं ने उठाए सवाल। नैनीताल के जिलाध्यक्ष की घोषणा होते ही पार्टी में महासंग्राम होना शुरू हो गया है। दरअसल यूकेडी के नेताओं ने नैनीताल नवनियुक्त जिलाध्यक्ष की नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। वहीं वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र जोशी और नवनियुक्त जिलाध्यक्ष मोहन कंडपाल ने ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने की बात कही है। गोवा में 19 जून से आयोजित होगा कोसाम फेस्टिवल। कृषि मंत्री गणेश जोशी करेंगे अध्यक्षता। गोवा में 19 जून से आयोजित होने वाले कोसाम फेस्टिवल के कृषि मंत्री गणेश जोशी अध्यक्षता करने जा रहे हैं। इस राष्ट्रीय सम्मेलन में देश के विभिन्न राज्यों से 25 से 30 प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे और ENAM पर विचार विमर्श करेंगे। मसूरी में अपर सचिव पर्यटन सी रविशंकर ने कसे अधिकारियों के पेच। ट्रैफिक जाम पर लगाई जमकर क्लास। मसूरी में ट्रैफिक जाम समेत अन्य व्यवस्थाओं पर अपर सचिव पर्यटन सी रविशंकर ने अधिकारियों के पेच कसे हैं। उन्होंने अधिकारियों को मसूरी में जाम की समस्या को दूर करने के लिए आपस में समन्वय बनाकर काम करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने मसूरी में बढ़ते निर्माण पर चिंता जताई, जिसके लिए उन्होंने जवाबदेही तय करने को कहा। वात्सल्य योजना के 6,219 लाभार्थी को ट्रांसफर की गई धनराशि 21 साल की उम्र तक हर महीने मिलेंगे 3,000 रुपए। बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने आज वात्सल्य योजना के तहत आने वाले 6,219 बच्चों के खाते में ऑनलाइन 3,72,42,000 रुपए ट्रांसफर किए हैं। इस योजना के तहत अनाथ बच्चों को 21 साल तक की उम्र का हर महीने 3,000 रुपए आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है। हरिद्वार में आयोजित होगी G20 के तहत 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 17 जून से होगा शुरू। G20 के अंतर्गत हरिद्वार में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत 17 जून से होगी। इस सम्मेलन में देश विदेश से विभिन्न हिस्सों के लगभग 150 से 200 विशेषज्ञ भाग लेंगे। मसूरी में टिफिन बैठक हुई आयोजित। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ किया भोजन। मसूरी में टिफिन बैठक का आयोजन किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कार्यकर्ताओं के साथ भोजन किया और बैठक कर 2024 और नगर निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की तारीफ के पुल भी बांधे। भाकियू भानुगुट ने की किसानों के सारे कर्जे माफ करने की मांग। सैनिकों की शहादत पर 5 करोड़ देने की डिमांड। भारतीय किसान यूनियन भानुगुट ने सरकार से किसानों के तमाम कर्जे माफ करने की मांग की है। यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप ने कहा कि पत्रकार के शहीद होने पर 2 करोड़ और सैनिक के शहीद होने पर 5 करोड़ की सहायता राशि देनी चाहिए। उफिए गर्मी, आग उगल रहे सूर्यदेव, तपन व उमस से लोग बेहाल। लोगों को इन दिनों गर्मी के प्रचंड तेवरों का सामना करना पड़ रहा है। जहाँ एक और पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से मौसम खुशनुमा बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर मैदानी क्षेत्रों में सूर्यदेव आग उगल रहे हैं। चिलचिलाती गर्मी में तपन व उमस से लोग बेहाल है और मानसून आने का इंतजार कर रहे हैं। घर में घुसा 14 फीट का किंग कोबरा, पशुओं ने किया खतरे से सावधान। लमगड़ा विकासखंड के चौमो गांव स्थित एक घर में किंग कोबरा के घुसने का मामला सामने आया है, जिसके बाद घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई और घटना के संबंध में वन विभाग को सूचना दे दी गई। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद सांप का रेस्क्यू किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। पशुओं ने दिया खतरे का संकेत। चौमो गांव निवासी मोहन सिंह के घर के निचले कमरे में गाय, भैंस और बकरियां बंधी हुई थी। तभी किंग कोबरा के घुसने पर पशुओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया। पशुओं का शोर सुनकर घर के लोग पहुंचे तो देखा कि गोट में एक लंबा जहरीला सांप घुसा है। खतरे को देखते हुए तुरंत वन विभाग को इसकी सूचना दी गई। वही गोट में बंधी गाय, भैंस और बकरियों को बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया।
खटीमा सितारगंज अमरिया रोड पर अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, एक की मौत, एक गंभीर रूप से घायल। सितारगंज अमरिया रोड पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के बाद बाइक सवार दोनों युवक सड़क किनारे खंती में जा गिरे और बुरी तरीके से घायल हो गए। इसके बाद तत्काल दोनों घायलों को सितारगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र इलाज के लिए ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने एक युवक को मृत घोषित कर दिया, जबकि दूसरे युवक को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। संतों का संगीन आरोप, बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने हरिद्वार विधायक के खिलाफ खुला मोर्चा, पीएम मोदी को लिखा पत्र। हरिद्वार के बड़ा उदासीन अखाड़े के संतों ने स्थानीय विधायक के खिलाफ मोर्चा खोला है। संतों का आरोप है कि अखाड़े से निकाले गए विवादित संतों को स्थानीय विधायक संरक्षण दे रहे हैं। संतों ने निकाले गए संतों पर अखाड़े की संपत्तियों को हड़पने के लिए नजर रखने का आरोप लगाया है। इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखी गई है। बागेश्वर जन औषधि केंद्र बना शोपीस, दवाइयों का टोटा, मरीजों को हो रही भारी परेशानी। सीमांत जिला मुख्यालय होने के कारण बागेश्वर जिला अस्पताल में लोग दूर दूर से इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन जन औषधि केंद्र में उन्हें दवा न मिलने से निराश होना पड़ता है, जिसके बाद लोगों को मार्केट से महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जिला विकास प्राधिकरण ने 200 भवन स्वामियों को किया चालान, 60 भवन सील। हल्द्वानी में जिला विकास प्राधिकरण बिना अनुमति और बिना नक्शा पास किए भवन निर्माण करने वालों पर सख्त नजर आ रहा है, साथ ही नियमों का पालन न करने वालों पर कार्रवाई कर रहा है। वहीं जिला विकास प्राधिकरण द्वारा करीब कई व्यावसायिक और आवासीय भवन स्वामियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। उत्तराखंड में जल्द आएगी रियल एस्टेट की बड़ी पॉलिसी, आवास विभाग ने शुरू की एक्सरसाइज। उत्तराखंड बने 23 साल हो चुके हैं। इन 23 सालों में रियल एस्टेट पॉलिसी पर पहली बार बात हो रही है। आवास विकास विभाग की बैठक में शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने रियल एस्टेट पॉलिसी पर चर्चा की। प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि रियल एस्टेट पॉलिसी आने से न केवल रोजगार बढ़ेंगे बल्कि पलायन भी रुकेगा। चमोली में फूलों की खेती से महक रहे किसानों की बगिया, तरक्की की लिख रहे इबारत। पहाड़ के किसानों का खेती और बागवानी से मोहभंग हो चुका है, लेकिन पहाड़ पर फूलों की खेती के अपार संभावनाएं, जिनके परिणाम भी अब सामने आने लगे हैं। चमोली जिले में किसान फूलों की खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिनको प्रोत्साहित करने में उद्यान विभाग लगा हुआ है। रुड़की में फिर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, 2 के पैर में लगी गोली। रुड़की में एक बार फिर से पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। वहीं दोनों ओर से चली फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लगने से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान अन्य बदमाश फरार होने में कामयाब रहे, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। चमोली में अतिक्रमण प्रशासन सख्त, डीएम ने सरकारी भूमि से कब्जा हटवाने के दिए निर्देश। चमोली के अतिक्रमण को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। डीएम हिमांशु खुराना ने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अतिक्रमण चिन्हित कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि अवैध कब्जा करने वालों को तत्काल नोटिस जारी कर कार्रवाई में अमल लाया जाए। उत्तराखंड में करीब 68,000 पद खाली, भर्तियों के लिए यूकेपीएससी को नहीं मिला अध्याचन। उत्तराखंड में लाखों अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षाओं का इंतजार है, लेकिन शासन और विभाग अधिकारियों की हिलावाले के चलते उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अध्याचन नहीं मिल पाए हैं। कई विभाग अभी तक खाली पदों के प्रस्ताव शासन को नहीं भेज पाए हैं। ऐसे में आयोग के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। अगर बात करें पदों की तो उत्तराखंड में करीब 68,000 पद खाली हैं। फाइलें फाक रही धूल, अध्याचन की दरकार। जानकारी के अनुसार उत्तराखंड में तकरीबन 68,000 पद खाली है, महकमों में खाली हैं। जिम्मेदारी मिलने के बाद उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने समय पर कैलेंडर जारी किया, लेकिन शासन की ओर से आयोग को भर्तियों के अध्याचन भी नहीं मिल पाया। जबकि आयोग ने जो भर्तियों के प्रस्ताव के अध्याचन शासन से मांगे थे, वो फाइलें धूल फाक रही है। हालांकि आयोग 2 बार शासन को रिमाइंडर भेज चुका है, लेकिन प्रशासन की हिला हवाली इसकी तस्दीक दे रही है। अभी तक खाली पदों के प्रस्ताव आयोग को नहीं भेजे गए। अब यह स्थिति पैदा हो गई है कि लोक सेवा आयोग के पास कोई प्रस्ताव तक नहीं है। उत्तराखंड में सभी श्रेणियों में 2,57,940 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 68,586 पद खाली हैं। समूह का में 9,636 स्वीकृत पद है, जिनमें से 4,199 पद खाली हैं। समूह का में 13,622 स्वीकृत पद है, जिनमें से 4,826 पद खाली हैं। समूह का में 1,68,672 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से 48,706 पद खाली हैं। समूह का में 66,010 स्वीकृत पद हैं, जिसमें से 10,855 पद खाली हैं। मुस्लिम युवक के प्यार में नाबालिग ने दी जान, खून से दीवार पर लिखा मैं जिंदगी से। राजधानी देहरादून में एक नाबालिग लड़की की आत्महत्या करने का मामला सामने आया है। अपनी जान देने से पहले लड़की ने खून से कमरे की दीवार पर लिखा मैं तुम्हारी जिंदगी से जा रही हूँ, तुम दोनों खुश रहना। बताया जा रहा है कि नाबालिग लड़की जिस लड़के से प्यार करती थी, वो मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखता है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुरोला नगर क्षेत्र में 19 जून तक धारा 144 लागू, जिले के बॉर्डर को पुलिस ने किया सील। उत्तरकाशी जिले के पुरोला में 15 जून को प्रस्तावित महापंचायत पर पुलिस के सख्त रुख के बाद ग्राम प्रधानों का संगठन बैकफुट पर आ गया, लेकिन अब विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे हिंदुवादी संगठन खुलकर सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि हम लव जिहाद के खिलाफ पुरोला में महापंचायत करेंगे। इसे देखते हुए पुरोला नगर क्षेत्र जिला प्रशासन ने आज 14 जून से लेकर 19 जून तक लागू 144 धारा लागू कर दी है। महापंचायत को रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। अब हाई कोर्ट पहुंचा मामला। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड में बढ़ते सांप्रदायिक तनाव के चलते उत्तरकाशी जिले के पुरोला शहर में प्रस्तावित महापंचायत को रोकने के लिए याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड हाईकोर्ट का रुख किया है। मामले में हाईकोर्ट कल गुरुवार को सुनवाई करेगा।
लव जिहाद पर महापंचायत, रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीएम धामी ने कही ये बात। पुरोला से नाबालिग लड़की को बहाने के प्रयास और समुदाय विशेष के प्लान का मामला प्रधानमंत्री के पास पहुंच गया है। उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कहा, कुछ लोग मामले को सांप्रदायिक रंग देकर 70 साल से उत्तरकाशी में रहे लोगों को निशाना बना रहे हैं। श्रद्धालुओं की संख्या 26 लाख पार, हेमकुंड में भी पहुंचे चुके 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री। चारधाम में आने वाले तीर्थयात्रियों का आंकड़ा 26 लाख पार कर गया है। वहीं हेमकुंड साहिब में भी 56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री पहुंच चुके हैं। बद्री केदार मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी डॉक्टर आशीष गौड़ ने बताया कि केदारनाथ धाम में तीर्थयात्रियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। तीर्थयात्रियों की संख्या 9 लाख से अधिक पहुंच गई है। दर्शन कर रहा लौट रहा यूपी का श्रद्धालु मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बहा, पुलिस खोजबीन में जुटी। बाबा केदार के दर्शन कर लौट रहा यूपी का एक श्रद्धालु मंदाकिनी नदी के तेज बहाव में बह गया। सूचना मिलने पर पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची और खोजबीन अभियान शुरू किया, लेकिन अभी तक यात्री का कुछ पता नहीं चल पाया है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों ने यात्री से की मारपीट, पीड़िता पहुंची थाने, 4 के खिलाफ केस दर्ज। केदारनाथ पैदल मार्ग पर घोड़ा खच्चर संचालकों ने यात्री से मारपीट की। यह घटना बीते 10 जून की है। इसके बाद 12 जून को पीड़ित ने पुलिस को शिकायत की और आज मंगलवार को पुलिस ने 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में देख सकते हैं कि मार्ग पर खच्चर पर लोग जा रहे हैं, तभी कुछ घोड़ा खच्चर वाले लाठी से महिला समेत पुरुष पर हमला कर देते हैं। कॉलेजों में इस साल बीएड की आधी से अधिक सीटें रह सकती हैं खाली, पढ़े पूरी खबर। एचएनवी केंद्रीय विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित 30 कॉलेजों में इस साल बीएड की आधी से अधिक सीटें खाली रह सकती है। एसोसिएशन ऑफ सेल्फ फाइनेंस इंस्टीट्यूट उत्तराखंड के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील अग्रवाल के मुताबिक पहाड़ की छात्र छात्राओं के सीयूईटी परीक्षा के लिए केंद्र दूर दराज के क्षेत्रों में बनाए जाने से यह स्थिति बनी है।